हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं टेंसर में आपके लिए व्हाट इज़ सिमेट्रिक टेंसर, कोई टेंसर सिमेट्रिक कब होगा, कोई टेंसर सिमेट्रिक टेंसर कब होगा। तो कोई टेंसर सिमेट्रिक टेंसर स्टूडेंट्स तब होता है, तो देखें, अ टेंसर इज said to be symmetric if a sub I sub j equal to a sub j sub I। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमारे पास में ये ए आई जे टेंसर क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक टेंसर कहलाएगा। कब? इफ़ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाए, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में सिमेट्रिक टेंसर कहलाएगा। अब देखते हैं, सिमिलरली a tensor a sub I sub j sub k is symmetric in the सफिक्सेस। किन सफिक्स में? देखिए, यहाँ आई और जे सफिक्स में ये सिमेट्रिक था। इन सफिक्सेस जे एंड के, जे और के सफिक्स में कब होगा? इफ, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, ए सब आई सब जे सब के इक्वल टू ए, इसको इंटरचेंज कर दे, ए सब आई सब के सब जे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकता था, अगर आई और के में भी क्या हो सकता था, ये सिमेट्रिक हो सकता था। तो आई और के में सिमेट्रिक होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आई जे के इक्वल टू ए के जे आई। तो ये स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आई और के में, और यहाँ पर ये इंटरचेंज हो रहे हैं, तो हमारे पास में जे और के में क्या हो रहा है, ये सिमेट्रिक हो रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये तो सिमेट्रिक टेंसर की डेफिनेशन रही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इसमें थ्योरम प्रूव करके दिखा रहा हूँ। तो थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं, देख लेते हैं बुक से, क्या है थ्योरम। थ्योरम ये है, देखें, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थ्योरम है ये स्टूडेंट्स। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी remains unchanged by tensor law of transformation, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, डेट इज, इसका मतलब इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, इफ अ टेंसर, यहाँ पर टेंसर दे दिया, ए सब आई सब जे इज सिमेट्रिक in one coordinate system
किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? x1 x2 अप टू xn, then aij is also symmetric in another coordinate system x dash 1 x dash 2 up to x dash n। तो देखें स्टूडेंट्स, इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक कोऑर्डिनेट एक हमारे पास में, देखें सॉल्यूशन प्रूफ दे रहा हूँ, सिंस aij इज सिमेट्रिक इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम किसमें? x1 x2 अप टू xn में। देयरफॉर a सब i सब j इक्वल टू a सब j सब i, यही तो सिमेट्रिक टेंसर की डेफिनेशन थी। तो मुझे ये दिखाना है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या है? सिमेट्रिक है। तो मैं दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब ट्रांसफॉर्म करूँगा इसके लिए, तो क्या यहाँ पर भी जो है मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया a डैश एल्फा बीटा में, ये ट्रांसफॉर्म कर दिया a डैश एल्फा बीटा में। तो क्या a डैश एल्फा बीटा भी जो है वो सिमेट्रिक है? मीन्स a डैश बीटा एल्फा भी मेरे पास में इसके इक्वल आ रहा है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रूव करते हैं इसके लिए। सॉल्यूशन तो चल ही रहा है, देखते हैं। सिंस aij इज अ टेंसर, सो it will obey law of टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो देखें स्टूडेंट, क्या ले लिया यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने इस वैल्यूज के लिए a डैश एल्फा बीटा ले लिया। a फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वैल्यू है aij। तो देखें ट्रांसफॉर्म करते हैं, a डैश वाला जब स्टूडेंट्स ये हमारे पास में को वेरिएंट है तो डैश वाला पार्ट नीचे जाता है, डेल x डैश एल्फा और डेल x i डेल x j ओवर डेल x बीटा डैश बीटा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने, जैसे एक टेंसर है a डैश i, तो a एल्फा तो डेल x एल्फा और ये डेल x डैश i डिनोमिनेटर में आएगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपके लिए डिफाइन किया हुआ है। शुरू की वीडियोज़ में कंटा वेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर में और जो है वो टेंसर्स में, तो प्लीज़ वो वीडियोज़ देख करके इनके लिए कॉन्सेप्ट के लिए पूरी तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखें ये, अब स्टूडेंट्स देखें, सिंस aij या ना लिखें, तो देखें इसे फर्स्ट डाल दें। तो फर्स्ट से aij की जगह पर क्या पुट कर देंगे? a सबस्क्रिप्ट j सबस्क्रिप्ट i। और यहाँ स्टूडेंट्स देखिए ये वैल्यू और इस वैल्यू के लिए क्या कर दें?
कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दें तो देखें डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स डैश बीटा डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स डैश एल्फा। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे आप लोग कि ये किसका, तो अगर देखें इसे देखें स्टूडेंट्स ए डैश अगर बीटा एल्फा सबस्क्रिप्ट है ए जे आई, देखें स्टूडेंट्स तो क्या आएगा डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स डैश बीटा और डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स एल्फा। अगर ये है तो ये आएगा, और देखो स्टूडेंट्स यही तो आ गया मेरे पास में, देखें ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ए डैश ये। तो क्या हो गया हमारे पास में दिस शोज, ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास में अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक टेंसर क्या है सिमेट्रिक है तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वो टेंसर क्या होगा सिमेट्रिक होगा। दिस शोज क्या करेगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रिमेन्स, या तो ये लिख दे, अगर ये स्टेटमेंट दे ये वाला स्टेटमेंट दे तो आपको ये लिख देना होगा ये, और अगर ये कहे तो आपको ये वाला स्टेटमेंट लिख देना होगा। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं दिस शोज दैट सिमेट्रिक टेंसर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी remains unchanged by tensor law of ट्रांसफॉर्मेशन। और स्टूडेंट्स अगर ये चीज़ आपको लिख करके आए थ्योरम में तो आप इसके स्थान पर यहाँ से जो है वो ये चीज़ लिख देंगे जो मैंने डबल ब्रैकेट से जो है वो इनक्लोज किया। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम मेरे द्वारा कंप्लीट कर दी गई है। तो अगर स्टूडेंट्स ये वीडियोज़ मेरे द्वारा बनाई गई आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।